हाय गाइस, वेलकम टू एडुकुल द टीचिंग चैनल। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर हम उस टॉपिक को डिस्कस ना करें तो ये मान लीजिएगा कि आपकी एम ऑफ एजुकेशन जो टॉपिक है वो मीनिंगलेस रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। जैसे कि आप जानते हो, आपने प्रीवियस लेक्चर में इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आपने सोशल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, वहां पे इम्पोर्टेंट क्या था, सोसाइटी इम्पोर्टेंट थी। आज हम करेंगे वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की, वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। एज यू नो, एजुकेशन क्या है हमारे पास, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एजुकेशन है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन कि जहां पे वोकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है। लाइवलीहुड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज विदाउट ब्रेड एंड बटर लिविंग इज नॉट पॉसिबल। अब आप ये भी जानते हैं कि ब्रेड एंड बटर, खाना पीना, इसे हम जनरली कोट के तौर पर यूज करते हैं, ब्रेड एंड बटर। खाने पीने के सिवा जो है हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। Education therefore must enable an individual to stand on his own feet and he should be able to earn for his living. एजुकेशन क्या करती है, एक बच्चे को इतना काबिल बनाती है कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके और अपनी जिंदगी के लिए कमा सके, अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए कमा सके। Only living person has certain needs and requirements. एक जिंदा इंसान ही है जिसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी डिजायर्स हैं। A dead person has no desire, no aspiration and no requirement. अगर हम जिंदा हैं तो हमारी डिजायर्स हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी एस्पिरेशंस हैं। अगर हम जिंदा नहीं हैं तो हमारी कोई डिजायर नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एस्पिरेशन नहीं है। इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं हम। When we talk of a living person, we surely see to it for his all-round point of view. अगर हम एक जिंदा पर्सन की, एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की बात करें तो हम उसके सारे पॉइंट्स को देखेंगे, हम सिर्फ किसी एक चीज को नहीं देखेंगे। एन इंडिविजुअल नीड्स एजुकेशन इन ऑर्डर टू लिव। एक इंसान जो है उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो जिंदगी में रहता है। ही नीड्स एजुकेशन इन ऑर्डर टू लिव वेल। सिर्फ जिंदगी जीने के लिए नहीं, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उसे एजुकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। He needs education to do various things of life in a better way. अब जिंदगी में करना है तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन एक बेटर वे में करने के लिए हमारे पास जरूरी क्या है, एजुकेशन का होना। अगर आपके पास बेटर वे में एजुकेशन नहीं है तो आप अच्छी जिंदगी जो है नहीं गुजार सकते। जिंदगी तो गुजार सकते हो आप, लेकिन एक बेटर वे में, एक अच्छी वेल डेवलप्ड सेंस में जो है जिंदगी आपकी गुजारना पॉसिबल नहीं होगा। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा विदाउट एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नॉलेज गेन इज यूजलेस इफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट मेक बोथ एंड मीट्स। अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या कहता है कि अगर आपकी कोई नॉलेज आपके पास है और आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, इस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो कि आपकी जिंदगी के दोनों सिरे मिल जाए, तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। विदाउट अ वोकेशन द इंडिविजुअल इज अ ड्रैग एंड पैरासाइट ऑन अदर्स। एजुकेशन के बिना एक लायबिलिटी बन जाता है, एक इंसान एक जिम्मेवारी बन जाता है। अ सोशल पैरासाइट कैन नॉट बी कॉल्ड अ फ्री मैन। ये फ्री नहीं कहला सकता, बिल्कुल भी आजाद नहीं कहला सकता, एक बर्डन बन के रह जाता है। He begins to feel free only when he is economically independent. और ये तभी फ्री इंसान की तरह जी सकता है, आजाद हो सकता है, जब वो इकोनॉमिकली जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट मतलब क्या कहो कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो जाएगा, उसके पास इतनी काबिलियत है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी जी सकता है। Vocational education, this exercise a liberalizing effect on man. वोकेशनल एजुकेशन क्या है, इंसान को आजादी से जीना सिखाती है,
फ्री करती है उसे सारी लायबिलिटीज से, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने की ताकत देती है। यही जो है वोकेशनल एजुकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। सबसे पहला जो मेरिट है इसका वो है सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वोकेशनल एम्स मेक अ पर्सन फिट फॉर सम वोकेशन। वोकेशनल एम क्या करती है, एक इंसान को इस काबिल बनाती है, वो किसी वोकेशन के लिए फिट हो जाता है। ही बिकम्स साउंड इकोनॉमिकली, और जब वो फिट हो जाता है, अर्न करना शुरू कर देता है, तो वो इकोनॉमिकली क्या है, साउंड बन जाता है, इकोनॉमिकली फिट हो जाता है। In this age of material crisis, the problem of unemployment and underemployment are causing many economic problems. जैसे कि आप जानते हो कि ये जो एज है ये मटेरियल क्राइसिस है। यहाँ पर हमारे पास मटेरियल कम पड़ गए हैं, हमारे पास इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है। बहुत पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है कि जहां पर आप डिजर्व करते हो वो जॉब आपको नहीं मिलेगी, उससे थोड़ी कम की जॉब आपको मिल जाएगी। तो वो भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। When education is vocation centered, it will help a lot. आप एजुकेशन तो ले लेते हो, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंगली अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए हम स्टार्टिंग से क्या करते हैं कि वोकेशनल एम पे स्ट्रेस देते हैं कि आपको अपने डिजायर या अपनी जो एजुकेशन के अकॉर्डिंगली है वो जॉब मिल जाए, और इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। गिव सोशल स्टेटस, सेकंड जो इसका मेरिट है सोशल स्टेटस। जिंदगी में अगर आप रहते हो, अगर आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, तो एक सोसाइटी में स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकेशनल एम्स ब्रिंग वोकेशनल एफिशिएंसी, और वोकेशनल एम क्या करती है, वोकेशनल एफिशिएंसी, कि आप एक एफिशिएंट हो, सशक्त नागरिक हो, आप एफिशिएंट बनाती है। विद मोर मनी अ पर्सन फील्स सेटिस्फाइड इन द सोसाइटी। अगर जेब खाली होगी ना तो आपको सोसाइटी में रहने में प्रॉब्लम आएगी, आपको घर पे रहने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये क्या करती है, आपको सेटिस्फाइड लाइफ देती है, और इसके लिए जरूरी क्या है, जॉब करना, वोकेशन होना आपके पास, वो भी अकॉर्डिंग टू योर नीड। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली वोकेशन होना चाहिए। एक सेटिस्फेक्शन तभी आपको मिलेगी। इट गिव हिम गुड सोशल स्टेटस, और जब आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो, जब आप अच्छी कमाई करना स्टार्ट कर देते हो, अजीब लगेगा बट यही जो है सोसाइटी है, तब जाकर हमें एक सोशल स्टेटस जो है मिलता है। मेक्स अ पर्सन एक्टिव। In vocational education, the learner are able to develop their interest in the vocation. Quite a number of them are able to excel. अब क्या है कि जब आपको अकॉर्डिंगली आपको अपनी जॉब, आपकी वोकेशन मिल जाती है, तो आप क्या करते हो, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हो। और बहुत ज्यादा लोग हैं जब आपको उनको उनकी डिजायर के अकॉर्डिंग वोकेशन मिल जाती है तो वो एक्सेल करते हैं, बहुत आगे तक लेकर चलते हैं अपनी डिजायर्स को या अपनी जॉब को। वो वहां तक लिमिटेड नहीं रहते हैं कि बस हमें जॉब मिल गई, इट्स ओके। वो आगे तक बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंटल लेवल जो है डेवलप हो जाता है। सूट्स द एवरेज लर्नर। इन एवरी क्लासरूम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। ये तो आप जानते हो कि हर क्लासरूम में अगर आपके पास 35 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। हर बच्चा वेरी करता है कि कुछ जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ शाय होते हैं बट बोल नहीं पाते, और हर बच्चे का लेवल जो होता है वो अलग होता है। द गुड एंड ब्रिलियंट आर एबल टू डू वेल इन स्टडीज। और जो गुड है, जो ब्रिलियंट है, वो स्टडीज में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बट एवरेज टाइप ऑफ लर्नर फाइंड स्टडीज अ बिग प्रॉब्लम। But the average type of learner finds studies a big problem. Vocational education helps them because it is suitable for them. लेकिन अगर हम बात करें एक एवरेज बच्चे की, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन, और उसके लिए जरूरी है कि वो क्या करे, उसे हम स्टार्टिंग से ही क्या कर देते हैं, एक सुटेबल जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि आगे जाके वो एडजस्ट कर सके। Helps in moral development. In absence of vocational centered education, many students would become misfit for society. They will do every type of bad deeds to earn money for their living. Vocational education thus makes them morally good.
अब क्या होता क्या है कि बच्चा जो है मिसफिट हो जाता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेता है। जब एजुकेशन नहीं लेता है तो वो वैसी जॉब नहीं ले पाता है, और जब जॉब नहीं ले पाता है तो बहुत सारी जो उसकी डिजायर्स है वो अनफुलफिल रहती है, वो फुलफिल नहीं होती। जब वो फुलफिल नहीं होती तो वो उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे गलत रास्तों पे चला जाता है कि वो अपनी डिजायर्स को पूरा कर सके। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन क्या करती है, मॉरल डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट लाती है, बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट करती है। और जब बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होगी तो बच्चा क्या है, एक अच्छा सिटीजन बन के आपके सामने आएगा। Makes learning useful. Vocational education makes learning useful. Here some vocation is of primary importance. The study of so-called traditional subject is secondary. अब वो कहते हैं कि makes the learning useful. जब हम vocational education को include करते हैं अपनी learning में, तो वो learning को एक meaningful purpose बना देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे बुकिश नॉलेज है, तो वो क्या करती है, लर्निंग को सेकेंडरी बना देती है, क्योंकि वहां पे ये नहीं पता कि बच्चे को करना क्या है, क्योंकि बच्चा एजुकेशन में ऑलरेडी वीक है, उसके पास कोई डिजायर स्कोप नहीं है। जब स्कोप नहीं है दैट मीन्स कि वो कहीं पे भी फिट नहीं बैठ पाएगा सोसाइटी में। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन क्या करती है, उसको उस काबिल बनाती है कि वो सोसाइटी में फिट बैठ सके, उसको डेवलपमेंट मिलती है इसी वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं हम इसमें डिमेरिट्स क्या है वोकेशनल एजुकेशन के, वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन के डिमेरिट्स क्या है, इसकी क्या त्रुटियां हैं। ओनली वोकेशनल एम इज नॉट सफिशिएंट फॉर एन इंडिविजुअल, सब स्टडीज आर आल्सो नीडेड। ये तो नेचुरल सी बात है कि सिर्फ हम वोकेशन के बारे में बच्चे को नॉलेज दें तो वो सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी और जो स्टडीज है वो भी इंक्लूड की जाए सब्जेक्ट में, तभी एक बच्चा जो है अच्छा सिटीजन बन सकता है। सोशल एंड कल्चरल एम आर इन नो वे लेसर इम्पोर्टेंट। सोशल एम है, सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के नॉर्म्स जो है, उसकी ड्यूटीज जो है, उसके बारे में भी उसको अंडरस्टैंड करना है, कल्चर के बारे में भी जानना है। तो ये सारी चीजों को उन्होंने बहुत कम इम्पोर्टेंस दी है। सिर्फ वोकेशन अगर बच्चे को मिल जाए तो वहां से वो बहुत अच्छी जिंदगी जी लेगा, बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए करेगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे जरूरी है कि सोशल और कल्चरल एम के बारे में भी बच्चे को बताया जाए। इट इज नैरो एम ऑफ एजुकेशन, ये एक नैरो एम है क्योंकि यहाँ पे बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, उसे कमाना है सिर्फ अमाउंट के लिए, एक मनी अपनी जिंदगी जीने के लिए, एक स्टैंडर्ड के लिए वो कमाएगा। तो ये क्या है, नैरो एम है, इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट उसकी नहीं होगी। इट इज टू मच मटेरियलिस्टिक, ये जो है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, सिर्फ सामान पे जो भी चीजें हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह जाता है बच्चा, इससे आगे कहीं बढ़ नहीं पाता है। उसकी ये जो एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि वो सिर्फ मटेरियल के पीछे भागना शुरू कर देता है। If we have professional goods doctor or professionally good engineer, it is not sufficient. लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ हमारे पास प्रोफेशनली डॉक्टर्स आ जाए या प्रोफेशनल इंजीनियर्स आ जाए, कि सिर्फ इतना सफिशिएंट है सोसाइटी के लिए? बिल्कुल नहीं। देयर इज नीड ऑफ गुड मैन इन ईच वन ऑफ देम। लेकिन एक अच्छा इंसान भी जरूरी है। अगर आप उसको प्रोफेशनली ट्रेन तो कर रहे हो लेकिन इंटरनली वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है सोसाइटी के लिए। सो जस्ट वोकेशनल एम इफ नॉट सफिशिएंट, सिर्फ वोकेशनल एम जो है सफिशिएंट नहीं है। ऑल अदर एम्स व्हिच मेक्स द इंडिविजुअल गुड पर्सन आर आल्सो नीडेड। सिर्फ हम कहें कि वोकेशनल एम ही जरूरी है लेकिन बाकी सारी एम्स जो है उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसके बिना जो है हम जिंदगी खुशी खुशी नहीं गुजार सकते हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान रखिए कि इतनी ज्यादा भी हम इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि इसके बिना हम नहीं गुजार सकते। हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि अगर हमें खाना है, अगर हमने सोसाइटी में रहना है तो इकोनॉमिकली हमें क्या होना है, साउंड होना है। और उसके लिए क्या चाहिए, हमें अपनी एजुकेशन चाहिए और वोकेशनल एजुकेशन को डेवलप करना पड़ेगा। जब बच्चा वोकेशनली साउंड होगा, वोकेशनली डेवलप हो जाएगा, इकोनॉमिकली साउंड हो जाएगा, तो सोसाइटी में अदर वैल्यूज को इंक्लूड करके एक अच्छा माहौल, एक अच्छा सिटीजन बन के हमारे सामने आ सकता है। ये था हमारा वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। बने रहिए हमारे साथ, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।